गाइस अभी हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक में है, वो भी मेटलर्जी का। दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न कि बाकी की पार्ट्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाकी जो बचे हैं मेटलर्जी का। सो वी हैव डन अ वास्ट अमाउंट ऑफ मेटलर्जी एंड गाइस थैंक यू पीपल फॉर सपोर्टिंग। अभी आज हम लोग इस मेटलर्जी का चैप्टर का फाइनल खत्म कर देते हैं एंड दैट्स इट, मेटलर्जी चैप्टर खत्म। ये लास्ट पार्ट है मेटलर्जी चैप्टर का। वाओ, ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो गाइस पहला है करोजन ऑफ मेटल्स। करोजन ऑफ मेटल्स मींस कि जंग लगना। ठीक है, जंग लगना, लेकिन यानी कि आयंस या कोई मेटल्स होते हैं, वो क्या होता है, जैसे एयर या वाटर के कांटेक्ट में, देखिए इवन से एयर एज ऑक्सीजन आल्सो, जैसे कांटेक्ट में आता है वो रस्ट करना चालू होता है। तो गाइस दे फॉर्म अ डिपॉजिट ऑफ रेडिश, देखो यहां पर देखो रेडिश, कैन यू सी रेडिश substances। ठीक है, सो द फॉर्मूला फॉर करोजन या द फॉर्मूला फॉर रस्ट, एक्चुअली रस्ट, ये फॉर्मूला याद रखो। तो मैं तुम्हारे लिए, देखो अच्छी तरह से ऊपर ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए मैं मार्क कर रहा हूं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड कीप दिस इन योर हेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद करना है। अब गाइस चलो और आगे की तरफ जाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स विद सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। सो वी आर कमिंग टू इस कॉपर वेसल। ठीक है गाइस, ऊपर ध्यान दो। सो गाइस कॉपर का प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, कि वो जैसे ही कांटेक्ट में, तो उसका लस्टर मतलब मैंने देखो यहां पर दिया लस्टर, वो शाइनी जो पार्टिकल होता है कॉपर का वो लूज करता है। और क्या होता है कि ग्रीनिश लेयर गाइस वो बहुत डेंजरस होता है। इट कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग, तो बहुत खराब है ग्रीनिश लेयर कॉपर वेसल में फॉर्म करता है। तो ठीक है, तांबा बोलते हैं हम लोग, राइट। तो कॉपर कार्बोनेट का गाइस फॉर्मूला पे ध्यान दो। व्हाट इज द फॉर्मूला इज CuCO3। CuCO3 इज नथिंग, इट्स कॉल्ड एज कॉपर कार्बोनेट। और गाइस इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैटिनेशन ऑफ कॉपर। गाइस पैटिनेशन मतलब डिस्कलरेशन, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर यू। सो इट इज कॉल्ड एज डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन मतलब क्या होता है कि कॉपर का जो कलर होता है ना, उसमें ना ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाता है, इसके लिए डिस्कलरेशन। एंड दिस डिस्कलरेशन इज नोन एज पैटिनेशन। स्पेलिंग में और एक बार तुम लोग बोलता हूं, DISCOLORATION। ठीक है, याद रखो। ठीक है, चलो और मैं जरा स्क्रीन को ऊपर की तरफ लेता हूं, तो गाइस थोड़ा तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। ओके, ज्यादा ही कुछ स्क्रीन ऊपर गया। या गाइस नेक्स्ट, नाउ ऑन एक्सपोजर टू सिल्वर आर्टिकल्स turn blackish after some time, and this is the layer of silver sulfide formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air। गाइस देखो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, तुम्हारे हाथ में कड़ा रहेगा ना, कड़ा, तो कड़े के इंटीरियर पार्ट को देखो, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द चीप क्वालिटी। देखो ना तुम लोग कोई भी ऐसा सिल्वर रिंग्स लेते हो या सिल्वर कुछ आर्टिकल लेते हो, तो एक काम करो ना, जो तुम्हारा स्वेट एक्सपोज होता है ना उस पार्ट पे देखो, तो तुम लोग देख सकते हो कि वो सिल्वर का कलर है ना ब्लैक हुआ रहेगा, अंदर से ब्लैक, बाहर से वो शाइनी रहेगा बराबर, लेकिन वो अंदर से क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। इसका मतलब है क्या हो गया, एयर से वो ज्यादा एक्सपोज और अपनी बॉडी में स्वेट है, उसे क्या हो गया कि वो सिल्वर मेटेरियल ना ब्लैकिश में टर्न हो गया। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड लेयर गाइस यहां पर ध्यान दो, देखो Ag2S सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीडाइज ऑक्साइड फॉर्म सॉलिड। अभी देखो, अभी एल्यूमिनियम में भी यही फॉर्म है, लेकिन गाइस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को और दूसरे साइड से भी यूज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी। सो गाइस अभी हमारा देखो, अभी देखो अ थिन लेयर, अगर है ना तुम लोग तुम्हारे बिल्डिंग पे जो सलिया होता है एल्यूमिनियम फ्रेम, या देखो ना तुम लोग तुम्हारे बिल्डिंग पे देखो किधर किधर क्या होता है, ऐसा वेयर एंड टेयर, यानी कि ऐसा सलिए ऐसा दो पार्ट हुआ रहता है। बिकॉज क्या होता है, वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है। या तुम लोग देख सकते हो बहुत पुराना आयन है ना, वो रस्ट के कारण टूट जाता है, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीडाइज होता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब, मतलब एयर को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। सो एक काम करते, लेट्स सी व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ओके, मतलब रस्ट को, करोजन या रस्ट सेम है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो स्क्रीन पे गाइस, तो तुम लोग जरा ध्यान दो, याद रखना कॉपर वेसल में ग्रीनिश एंड इट इज वेरी डेंजरस, यू कांट कंज्यूम एनीथिंग इफ कॉपर वेसल इज टर्न ग्रीनिश। एंड सिल्वर का तुम लोग को देखने का, तो गाइस यू कैन सी दैट कि उसका जो पार्ट है ना ब्लैकिश में टर्न होता है। ठीक है, तुम लोग देखो, अगर हाथ में कड़ा वेड़ा होगा, तुम लोग स्टाइल के लिए पहनते हो, तो कड़ा के नीचे जरा एक बार देख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि अंदर वाला पार्ट ब्लैक में टर्न हुआ है। हाँ अभी हंस रहा है तुम लोग, समझ में आ रहा है मुझे। चलो आगे ध्यान देते। सो गाइस नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ करोजन, यानी कि करोजन को कैसे
प्रिवेंट करे, ठीक है। तो गाइस क्या बोला देखो, टू फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस so that contact of metal with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them. Guys मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 8 में था ना, तो तुम लोग एक फेवरेट क्वेश्चन था, शिप्स आर पेंटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तुम लोग देख सकते हो शिप क्या होता है, हमेशा सॉल्ट वाटर में होता है। तो सॉल्ट वाटर क्या होता है, आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है बिकॉज इज ऑलवेज इज कॉन्टैक्ट इन सॉल्ट वाटर। सो क्या करते हैं, हमेशा शिप को हमेशा पेंट करता है। पेंट क्या करता है, वो आयन और वाटर के बीच के कांटेक्ट को ब्लॉक करते हैं। इवन इतना भी तुम लोग तुम्हारे साइकिल को येलो कलर ऐसा वो एक सॉल्यूशन आता है राइट, उस येलो सॉल्यूशन से तुम लोग ऐसा घिसटते हो तो वो जो तुम्हारा सिल्वर सरफेस होता है वो थोड़ा येलो कलर में टर्न होता है। मैंने बहुत बार नोटिस किया, तुम लोग करते हो। यस वी डू, इवन आई हैव डन इन माय चाइल्डहुड यार, फिर तुम लोग क्यों नहीं, राइट। आगे तो क्या बोल रहा है कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, बीच में एक लेयर बनाओ। तो मैंने तुम लोग को शिप का एग्जांपल दिया। शिप को क्या करते हो, बार बार पेंट करते हो लोग, ताकि आयन और सॉल्ट वाटर है आपस में कांटेक्ट ना आ जाए, और उनके बीच के बैरियर कौन बनता है, दैट वाज दैट पेंट, है कि नहीं, वो पेंट बनता है। गाइस अगर आगे तुम लोग और चीज पे ध्यान दो, गाइस इवन देखो ना वार्निश मारते, ओके आई विल टेल यू। चलो आगे हम लोग जरा दिखते, ओके गाइस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, मैंने बोल दिया ऑयल भी, राइट, ग्रीस और वार्निश ऑन देयर सरफेस। गाइस देखो अभी वार्निश मारते वो इवन तुम लोग तुम्हारे वुडन जो फ्रेम होता है ना वुडन, उसमें भी वार्निश मारते हैं, तो एक कलर भी देते हैं और बाहर का एयर के कांटेक्ट से बच भी जाता है, राइट। इवन देखो ना तुम्हारा ताला या तुम्हारा दरहा ताला नहीं खुलता है तो ताले के अंदर जंग लगा रहता है। व्हाट वी डू इज वी अप्लाई अ ऑयल, ऑयल से जंग क्या होता है, हट जाता है और थोड़ा लुब्रिकेंट मिलता है, तो तुम लोग को चाबी डाल के ताला खोलना बहुत इजी हो जाता है। या ऐसा किया रहेगा, या तुम्हारे घर की जो कड़ी होता है जो तुम लोग यूज नहीं करते और बाद में उसमें जंग लग जाता है, राइट। तो व्हाट यू डू इज यू अप्लाई अ ऑयल और ग्रीस, ताकि क्या होता है कि वो रशनेस है वो कम हो जाता है। गाइस अभी सुनो ना, अगर तुम्हारे ताले में रश लग गया तो कुछ काम का नहीं, आराम से फोर्स से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं। कभी कभी रश के कारण खुलता नहीं है। सो व्हाट यू डू इज यू अप्लाई अ ऑयल। सो गाइस मेरा बोलने का मतलब है कि यहां पर ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है जो यूज कर सकते हैं कोरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे एंड उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। सो आई एम जस्ट कमिंग टू द स्क्रीन एंड आई विल शो यू इज गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो गाइस गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दो। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन तो तुम लोग देख सकते हो कि यहां पर मैं एक मार्किंग कर रहा हूं एंड यू कैन सी दैट वहां पर उन्होंने बोला है कि दे आर अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक को अप्लाई कर रहा है किसमें, आयन, देखो ना तुम लोग ध्यान देना, ये आयन या स्टील पे, ठीक है। तो आयन या स्टील पे लेयर क्या कर रहा है, कौन से लेयर को लगा रहा है, जिंक को। तो देखो यहां पर जिंक, ठीक है, तुम लोगों ने देखा गाइस। अब देखो जिंक क्या करता है, कोरोजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ओके। इसके लिए आयन या स्टील में जिंक को डालते हैं। तो एक काम करता हूं, लेट्स सी कैसे होता है। देखो फॉर एग्जांपल गाइस, अगर तुम लोग यहां पर एक स्क्रीन पे देखा ना, तो ये जो लैडर जैसा दिख रहा है ना, तो यू जस्ट इमेजिन दिस एज आयन, ठीक है। तो ये है हमारा आयन, पूरा यही है आयन है, ठीक है, ये आयन है, आयन है। अगर तुम लोग स्क्रीन को बहुत अच्छे से ध्यान दो तो यहां पर एक ऑप्शन दिया है डी ग्रीसिंग, देखो ना तुम लोग यहां पर देखो, इट हैज सेड दैट डी ग्रीसिंग। गाइस डी ग्रीसिंग मतलब क्या करते हैं वो लोग, एंटायर आयन को एक बाथ टब मतलब एक बड़ा सा टब में ना डाल देते हैं ताकि उसके अंदर की जो भी इंप्यूरिटीज है वो हट जाए, ठीक है। फिर वापस वो क्या करते हैं, मतलब उसको पहले उसके ऊपर ग्रीस तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दे आर लाइक उनका मेन मकसद होता है, चलो एक काम करते हैं, आयन डाल दिया समझो, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो यहां पर दिया रिंस, यहां पर भी रेंज दिया, यहां पर भी रेंज दिया। गाइस ये दोनों साइड में रेंज इसके लिए दिया कि जो मैंने आयन, हमारा जो कंपनी में आयन है उसको क्या लो दो देते। धोने का मतलब जो उसके ऊपर ग्रीस लगा रहेगा, जो उसके ऊपर इंप्यूरिटीज लगा रहेगा, वो सब क्या आएगा, ये 2 बार धोने से क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने जो आयन बनाया उसकी इंप्यूरिटीज को निकाल देते। देन गाइज यू कैन सी हियर, यहां पर लिखा गया है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यू कैन सी ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या करते हैं लोग, सुखा देते हैं। तो यहां देखो ड्राइंग लिखा है यहां पर, अभी वो क्या करेंगे, इसको सुखाएंगे। ये लैडर को क्या कर रहे हैं, वो सुखा रहे। सुखाने के बाद तो लोग क्या करते हैं, जो मोल्टन जिंक होता है, यानी कि मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म ऑफ जिंक रहता है, उसके अंदर क्या करते हैं वो उसको, उस लैडर को पोर मतलब उस लैडर को डाल देंगे।
तो जिंक क्या हो जाएगा, आयन के ऊपर चिपक जाएगा एंड इट विल बिकम अ लेयर। याद रखो, अच्छे से सुनो, ठीक है, लेयर बनेगा टू स्टॉप या टू प्रिवेंट द करोजन। ओके, करोजन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। यस, तुम्हारा आंसर वहां से मुझे समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड गाइस। अगला जो प्रोसेस है आई वांट टू टेल यू हियर इज, गाइस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तुमने देख चुका होगा, इट इज टिनिंग। ठीक है, टिनिंग में भी क्या करते हैं गाइस, यहां पर देखो टिनिंग, इसके लिए टिनिंग है बिकॉज एक मोल्टन टिन, ठीक है, देखो अभी ये ना बहुत इजी फॉर्मेट है और इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस एज कलहाई। ओके, कलहाई मतलब मैं बताता हूं क्या करते हैं गाइस। वो लोग क्या करते हैं, एक कॉपर वेसल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से सुनो मेरी बात, ठीक है, कॉपर वेसल लेते हैं, उसको कोल में हीट करते हैं एंड ना कॉटन ऐसे, देखो ना तुम लोगों ने कभी बर्तन घसा अंदर से बाहर से, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो टिन का डिपॉजिट यानी कि पाउडर्स होते हैं ना, पाउडर्स है ना, वो वो जो कॉपर वेसल है उसके ऊपर छेड़ते हैं, ठीक है, उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसको कोयले में गर्म करते हैं, मतलब कॉपर वेसल को। फिर वो लोग क्या करते हैं, एक हाथ से क्लॉथ लेता है और उस जिंक का जो कोटिंग है उसको ऐसा स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्प्रेड करना, यानी कि समझो ये मेरा एक कॉपर का चम्मच है, ठीक है, तो ये कॉपर का चम्मच है, इसको मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये है, समझो कोल है, कोल समझो ना, कोयला, तुम लोगों ने देखा रहेगा वो मक्का वाला या भुट्टा वाला, वो मक्का को गर्म करते हैं ना, वो वाला, हाँ, तो उसमें मैंने इसको रख दिया, समझो, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, नीचे एक बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या है कि टिन का पार्टिकल्स है, तो मैंने क्या किया, उसको ऐसा उठाया, उस पर स्प्रे किया, ठीक है, मतलब ऐसा स्प्रिंकल किया। फिर मैंने क्या किया, क्लॉथ लेगा और उस क्लॉथ से मैं क्या करें, स्प्रिंकल्ड एरिया में रब करेगा। जैसे मैं रब करेगा ना, तब क्या हो जाएगा, इसका जो कॉपर कलर का जो जैसा कॉपर कलर है वो चेंज हो जाएगा एंड व्हाइट कलर में हो जाएगा, व्हाइट कलर, मिरर, इसको तो हम लोग मिररिंग भी बोलता है। इसके लिए इस प्रोसेस को बोलता है कलाई। ओके, कलहाई। ओके, क्यों, ताकि क्या हो जाएगा, देखो ये कॉपर का चम्मच था, राइट, अगर समझ ये ग्रीनिश लेयर हो गया और हम लोग ने इसमें से कुछ खाया तो वो रिएक्ट करेगा एंड इट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग गाइस, फूड पॉइजनिंग होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जिंक का लेयर से क्या करते हैं, उसको ऐसे पॉलिश करते हैं, ठीक है, वो भी किस में हीट करके, कोल में हीट करके, और वो टिन का लेयर को ऐसा पुटअप करते हैं और ऐसा क्या करते हैं लोग, एक क्लॉथ से ऐसा स्प्रेड करते हैं। तो इसका जो कलर है कॉपर से, यानी कि ब्राउन कलर से व्हाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो विच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट करोजन या प्रिवेंट द ग्रीनिश फॉर्म ऑफ दिस स्पून, ठीक है। तो समझो अभी यहां पर देखो क्या बोला है, इफ बटर मिल्क और करी इज प्लेस्ड इन सच अ वेसल इट गेट्स स्पॉइल्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि क्या करता है, जो ग्रीनिश लेयर होता है वो क्या होता है, वो उस मिल्क को खराब करता है एंड इट इज, मिल्क को क्या, करी यानी कि खाने को भी खराब करता है। गाइस लेट मी टेल यू समथिंग वेरी 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 डेंजरस, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो याद रखो, अगर तुम लोग को दिखता है कॉपर वेसल अगर टर्न्स ग्रीन, सो गाइस इट्स टाइम फॉर यू टू ईदर, मतलब तुम कर सकते हो, टिनिंग कर सकते हो या दे सकते हो टिनिंग करने के लिए, हम भी कर सकते हैं टिनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ टिन का पाउडर चाहिए। टिन का पाउडर मतलब एलिमेंट है, ठीक है, अपना घर पे जो बर्तन है वो टिन नहीं, एलिमेंट, ठीक है। चलो गाइस, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है एनोडाइजेशन। सो गाइस एनोडाइजेशन, देखो मतलब एनोडाइजेशन मतलब क्या कर रहा है, मैं आई विल टेल यू सम, आई जस्ट बहुत सिंपल बताता हूं गाइस। एनोडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर दिया है देखो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो करंट पास कर रहा है, तो करंट पास होने से क्या हो रहा है, देखो, तो फॉर एग्जांपल किसका एनोडाइजेशन होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या करते हैं लोग, कॉपर अल्यूमिनियम को क्या करते हैं, थिन कोट करता है बाय ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि देखो ना, ऑक्साइड मतलब अभी मैं तुम लोगों को मैं बताता हूं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, आई विल जस्ट टेक टू योर टेक्स्ट बुक, तो हम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे आते। सो अरे कभी कभी टेक्स्ट बुक भी खेलते हैं, राइट। सो आई विल जस्ट कम टू योर टेक्स्ट बुक गाइस, सॉरी इतना तुम लोग को घुमाया मैंने इधर तक। ओके गाइस, तुम लोग देखो यहां पर तुम लोग ने देखा एनोडाइजेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो कैथोड है ना, कैथोड, और देखो इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, समझो, सॉल्यूशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, समझो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, समझो, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है यहां पर देखो,
और ये जो मेरा एल्यूमिनियम फ्रेम है, ये जो भी मेरा कॉपर जो भी है मेटल लिया है मैंने, वो किस में रहेगा गाइस, यहां पर ध्यान दो, वो रहेगा एनोड पे। ठीक है, तो जो भी मैंने मेटल लिया रहेगा वो रहेगा एनोड पे और कैथोड यहां पर। ठीक है, कैथोड ये लाइनिंग दिख रहा है ना, ये पूरा कैथोड है गाइस। अभी यहां पर ध्यान दो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट किया HCl के साथ, समझो। ओके सॉरी, तो मैंने इसको रिएक्ट किया समझो HCl के साथ। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जब ये रिएक्ट होगा ना, तो यहां पर समझो, देखो हमें ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या इसके देखो, अभी ऑब्वियसली लिक्विड है तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट होगा, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाएगा सीधा एनोड में। किस में जाएगा गाइस, सीधा एनोड में। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो जाएगा कैथोड में। किस में जाएगा गाइस, कैथोड में। जो ऑक्सीजन है वो जाएगा एनोड में और जो भी हाइड्रोजन है वो जाएगा कैथोड में। अब सुनो मेरी बात गाइस, इसको क्या करा मैंने, ऑक्साइड करा। ऑक्साइड करा मतलब ये ऑक्सीजन के साथ है ना, वो लोग क्या करते हैं, दे ऐड डाई, वी कॉल इट एज कलर। फॉर एग्जांपल देखो, तुम लोगों को कंसेप्ट सिर्फ समझाने का था, तुम लोग जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इसमें मैं करंट पास कर रहा हूं। ठीक है, जो भी मेरा मेटल है वो रहेगा एनोड में और ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग दिखा, वो क्या है, कैथोड। ठीक है, और एक चीज, ये जो सॉल्यूशन के अंदर देखो, ऑब्वियसली जब ऑक्सीडाइज होगा तो जो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन का ऑक्सीजन है वो जाएगा एनोड में, वो जाएगा एनोड में, और जो मतलब और जो बाकी का बचा है वो जाएगा कैथोड में। यानी कि हम लोग कैथोड से कुछ लेना देना नहीं है, द एंटायर थिंग इज विथ एनोड। अब ध्यान दो गाइस, जब ये ऑक्सीजन जाएगा ना, अब मुझे एक बात बताना है, अगर गाइस चलो मैं चलो स्क्रीन पे रहूं गाइस, क्या होता है मालूम है क्या, ऐसे प्रोसेस में एनोडाइजेशन में यू कैन गिव कलर टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा कोई कॉपर का चीज है, ठीक है, या समझो एल्यूमिनियम है, कॉपर नहीं छोड़ो एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनियम का चीज है, इसको मुझे पिंक कलर देना है, इसको मुझे क्या करना है, पिंक कलर देना है। तो गाइस तुम लोग जरा डायग्राम की तरफ ध्यान दो, देखो मेरा डायग्राम की तरफ ध्यान दो, तो तुम लोग देखो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन को पिंक कलर देगा, तो वी कैन कॉल इट एज डाई। ठीक है, ये अंदर जो सॉल्यूशन है ना, इसको क्या देगा, पिंक कलर। सो क्या हो जाएगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन जब एनोड के पास जाएगा वो कलर भी लेके जाएगा। ठीक है, वो कलर भी लेके जाएगा। तो ये जो भी मेटल है अंदर, मेरा मतलब जो भी एल्यूमिनियम है अंदर, वो कौन सा कलर में बनेगा, पिंक कलर। ठीक है, या समझो मुझे ब्लूइश कलर चाहिए, तो मैं ये सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर डालूंगा। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, मेरे ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो खुद कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस दैट वी कॉल एज डाई। डाई मतलब कलर देना। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास भी होता है ड्रेसेस, राइट, तुम्हारे पास भी क्या होता है, ड्रेसेस होते हैं, हाँ या ना, जिसको अलग अलग कलर होता है, तो उसको हम लोग वो कैसा कलर, देखो जो कपड़ा रहता है उसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, बस बाद में जो कलर देना पार्ट होता है वो डाई का काम होता है, कि अभी उसको ब्लू दे, ब्लैक दे, ऑरेंज दे, जैसा दे। तो गाइस एनोडाइजेशन में भी यू कैन गिव कलर टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हाँ, तुम लोग देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लैपटॉप है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स है, देखो अलग अलग कलर के मोबाइल फोन्स जो उनके एल्यूमिनियम फ्रेम होता है। ये छोड़ो, तुम्हारे बिल्डिंग के ऊपर जो एल्यूमिनियम शीट्स लगते हैं वो भी आजकल डिफरेंट कलर्स में आने लगे। दैट इज बिकॉज उसको डाई देने लगे विद द हेल्प ऑफ एनोडाइजेशन। ठीक है, तो तुम्हारे लिए देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज एन एनोड। देखो मैंने बताया था जो वहां पर पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एनोड में थे, राइट। सो जो भी पार्टिकल्स थे वो किस में था, एनोड में था। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड, किस में फॉर्म होगा, एनोड में। हाँ याद रखना, एनोड में ऑक्साइड लेयर फॉर्म होगा, कैथोड से कुछ लेना देना है ही नहीं हम लोग को। देखो अभी यहां पर देखो, व्हेन एल्यूमिनियम इज एनोडाइज्ड, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अभी गाइस और एक चीज, ये ऑक्साइड फॉर्म करता है ना, तो क्या करता है कि जब भी वो ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वहां पर कोई भी क्या हो जाएगा, कोई भी रस्टिंग फॉर्मेशन होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुम लोग को याद दिला दो, पुराने जो एप्पल के आईपॉड्स थे जहां पर गाना सुनते थे, आईपॉड्स हुआ करते थे, उसको ना डिफरेंट कलर देते। इवन अभी का जो मोबाइल है जिसका मतलब फ्रेम देखो ना, एल्यूमिनियम फ्रेम जो है उसको डिफरेंट कलर्स दिया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनोडाइजेशन टेक्निक। ठीक है, उसको एनोडाइजेशन टेक्निक से उसको किया है। और एक बात गाइस, जितना ज्यादा ऑक्साइड लेयर थिक करेगा वो हम लोग उतना ज्यादा प्रोटेक्शन,
ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे फोन को बहुत अच्छे अच्छे कवर से कवर करते हैं ताकि वो नीचे गिरे तो भी उसका इंपैक्ट कम रहे, हाँ या ना। गोरिल्ला ग्लास उसके ऊपर से हम लोग और एक लेयर लगाते हैं, फिर पीछे मोबाइल को कवर देते हैं। वैसे ही है ये एल्यूमिनियम फ्रेम को जितना हम लोग ज्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देगा, उतना लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड लाइक एक अच्छा प्रोसेस है। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान दो तुम लोग, तो गाइस ये जो मेरा सिल्वर है, ये देखो ये मेरा, ये देखो यहां पर सिल्वर है, तो दिस सिल्वर इज एनोड, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, तो ये जो सिल्वर है ना वो मेरा एनोड है, तो दिस सिल्वर इज माय एनोड, और यहां पर जो स्पून है ना गाइस इट इज कैथोड, ठीक है। अब ध्यान दो गाइस, ये देखो अभी यहां से सिल्वर नाइट्रेट, सो यहां पर ध्यान दो गाइस, आई विल जस्ट मेक द स्क्रीन अप, तुम लोग देखो अब यहां पर ध्यान दो गाइस, यहां का जो सिल्वर है दैट इज Ag+, वो क्या हो जाएगा सीधा कैथोड में अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहां का जो सिल्वर है पॉजिटिव, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स व्हाट कैथोड, कैथोड की तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और यहां का जो भी सिल्वर है वो क्या हो जाएगा उस स्पून में आके कलेक्ट हो जाएगा, उस स्पून में आके कलेक्ट कंटिन्यूसली क्या करेगा कलेक्ट होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, मतलब ये स्पून पे समझो ये रेड, एक काम करता मैं कलर चेंज करता तुम्हारे लिए, आई विल ब्रिंग अ हाइलाइटर ओनली, तो मैंने देखो यहां से देखो, तो यहां से एनोड से सिल्वर आ गया और वो सीधा किस में जाएगा स्पून में ना, कलेक्ट होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर का सिल्वर क्या हो जाएगा स्पून में आते कलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सिल्वर क्या है पॉजिटिव है और हमारा जो कैथोड है नेगेटिव, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, और सारा सिल्वर इस पे आके देखो ना ये वाले पार्टिकल में आके क्या करेगा, ये वाले पार्टिकल में आके एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस प्लेट में पूरा सिल्वर रहेगा, देन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स उसको क्या करें काफ करेंगे और उसको प्रॉपरली क्या करेगा पूरा ऐसा शेप दे देंगे, और जो हमारा स्पून था वो अभी समझो ब्लैक या ब्राउन कलर था, समझो ब्लैक कलर था, तो उसका कलर क्या हो गया सिल्वर में चेंज हो गया। ऐसे तुम्हारे घर के स्पून्स बर्तन सब ऐसे ही किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग मतलब उसके ऊपर कवर चढ़ाना जैसा, समझ गया। इलेक्ट्रो मतलब करंट, ऑब्वियसली यहां पर देखो ना बैटरी कनेक्टेड है, देखा बैटरी कनेक्टेड है मतलब वहां से क्या फ्लो हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो हुआ, राइट, यस, समझ गया तुम लोगों को। तो यहां का जो सिल्वर है वो क्या हो जाएगा सीधा कैथोड में आके अट्रैक्ट हो जाएगा और वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब करंट, और करंट के मदद से क्या करना, ये स्पून ब्लैक कलर का होता है मोस्टली गाइस, उसमें क्या हो जाएगा प्लेटिंग हो जाएगा, यानी कि पूरा सिल्वर उसमें आके अट्रैक्ट हो जाएगा। देन अब अपने जो वर्कर्स होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं कार्व करते हैं और उसको प्रॉपरली स्पून में लाइक फिनिशिंग टच देता है। तुम लोग तुम्हारे घर के स्पून को देख सकते हो गाइस। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इजी टॉपिक है गाइस, द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज अलॉइंग, ठीक है। सो गाइस पहला हमें मालूम पड़ना चाहिए कि एलॉय क्या होता है, ठीक है। तुम लोग को पॉइंट्स दिया है, तुम लोग देखो पहला एलॉय क्या होता है, देखो ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। अभी देखो गाइस मैं चाहता हूं स्क्रीन पे जरा ध्यान दो, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द सॉरी या सो गाइस तुम लोग देखो यहां पर होमोजीनियस मतलब क्या हो गया, इट्स लाइक डिफरेंट, हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंट। So what it says is homogeneous mixture यानी कि different mixture formed by mixing a metal with other metals और नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब अलग अलग। तो मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पे देखो ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज किससे फॉर्म होता है, ब्रॉन्ज को एलॉय बोलते हैं, क्यों, बिकॉज उसमें 90% कॉपर है एंड 10% टिन है, यानी कि दो अलग अलग मिक्सचर्स हो गए, राइट। अभी देखो इसमें कॉपर और टिन दोनों भी मेटल्स है, ठीक है, कॉपर भी मेटल है और एज वेल एज टिन भी मेटल है, बट ये लोग क्या हो गया दो डिफरेंट मिक्सचर्स हो गए लेकिन मेटल्स के हो गए, राइट। आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल। यहां पर देखो गाइस स्टेनलेस स्टील, तो अगर तुम लोग स्टेनलेस स्टील पे ध्यान दो तो यहां पर स्टेनलेस स्टील बना है, देखो मैक्सिमम किसे बना है गाइस 74% आयरन से बना है। देखो हाँ ध्यान दो मेरे बाजू में, तो सबसे ज्यादा किससे बना है आयरन से बना है,
जो अलॉय है, फिर 18% क्रोमियम। अभी गाइस यहां पर ध्यान दो, जो मेरा आयन और क्रोमियम है, ये देखो फॉर एग्जांपल इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, आयन इज आल्सो अ मेटल, ठीक है, और क्रोमियम भी क्या है, मेटल है। और यहां पर तुम लोग ध्यान दो, यहां पर तुम लोग देख सकते हो 8% कार्बन, तो मेरा जो कार्बन है इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो बराबर बोला ना, अलॉय क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल, होमोजेनियस मिक्सचर, या मेटल एंड नॉन मेटल, अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन मतलब लाइक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब इतना अमाउंट होना ही चाहिए, ऐसा, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 18% क्रोमियम और 8% कार्बन, कितना हो गया 26%, राइट। 26 प्लस 74 कितना हो गया 100%। यानी कि देखो ना, अलॉय बनने के लिए सबसे ज्यादा मुझे किसका रिक्वायरमेंट है, 74% ऑफ आयरन, 18% ऑफ क्रोमियम, ये दोनों मेटल है, और 8% कार्बन दैट इज नॉन मेटल, यानी कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो गया, यानी कि 100%। हाँ या ना। सेम वे अगर तुम लोग ध्यान दो तो देखो ना, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ये किससे बनता है, 90% कॉपर यानी कि मेटल है, एंड 10% टिन, गाइस वो भी मेटल है। तो 90 प्लस 10 100%, सो इट बिकेम्स अगेन 100%, राइट। सो गाइस यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज अलॉय, एंड इवन तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में, या तुम लोग को मैच द फॉलोइंग में, या तुम लोग का आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है कि ब्रॉन्ज का प्रोपोर्शन क्या है, एंड एज वेल एज स्टेनलेस स्टील का भी प्रोपोर्शन क्या है करके, ठीक है। तो गाइस ये थे मेथड्स जहां पर वी कैन यूज टू प्रिवेंट करोजन्स, और बाकी के जो भी है तुम लोग देख लिया। अगर गाइस तुम लोग कुछ भी डाउट है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये स्पून कैथोड है और यहां पर एनोड है। ऑब्वियसली जो सिल्वर के पार्टिकल्स है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पूरा सिल्वर यहां पर डिपॉजिट होगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। डोंट वरी, ये क्वेश्चन आ सकता है पूछने के लिए। और गाइस एनोडाइजेशन भी मैंने बता दिया, ये पॉइंट्स तुम लोग पढ़ लो बहुत अच्छे तरह से। मैंने बताया था जितना भी रिएक्शन होता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वो सारा डिपेंड होता है किसमें, एनोड में, कैथोड का कुछ लेना देना नहीं है। और डाई मतलब कलर ऐड करना, मैं यहां पर लिख के रखता हूं डाई, देखो तुम लोग स्पेलिंग देखो, डाई। तो डाई मतलब क्या होता है गाइस, जो ऑक्सीजन होता है वो कलर को लेके किस में जाके सबमिट होता है, एनोड में सबमिट होता है। इसके लिए गाइस तुम लोग को याद रखना, तो एल्यूमिनियम का रूफ्स देखो डिफरेंट कलर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एनोडाइजेशन, ठीक है। इवन मोबाइल फोन्स भी, या आईपॉड्स, एप्पल के आईपॉड्स जो पुराने वाले, अगर तुम लोग को मालूम होगा तो तुम लोग मालूम रहेगा, उसके डिफरेंट कलर्स वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनोडाइजेशन। बहुत सारे एल्यूमिनियम चीज ऐसे होते हैं, गाड़ी के बंपर्स भी करते थे पहले, मालूम है क्या, बहुत फेमस था, गाड़ी के बंपर्स को एनोडाइजेशन कलर से करवाते थे, अभी भी करते हैं, ठीक है। तो गाइस बाकी टिनिंग एंड दिस गैल्वेनाइजिंग ये सब मैं तुम लोगों को समझा दिया। तो गाइस ये था एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। चैप्टर खत्म हो चुका है, थोड़ा वीडियो बढ़ गया बिकॉज आई फेल्ट कि ये टॉपिक अभी सिर्फ वर्बल टॉपिक है, और मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, जो नेसेसरी चीजें मैंने बता दिया। गाइस थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिव्यूज, इवन मुझे अच्छे मेल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन सपोर्टिंग एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। और मैंने स्टैंडर्ड 11th के टॉपिक्स है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया, स्टैंडर्ड 12 साइंस के टॉपिक्स भी मैंने स्टार्ट किए हैं। तुम्हारा फ्रेंड्स रहेगा तो शेयर करना तो शेयर करो, नहीं करना तो नहीं करो। और जिसको लॉगरिथम भी नहीं आते, तुम्हारे दोस्त लोग जो साइंस में रहेगा, तो उनको भी बता देना, सजेस्ट करना कि यार हमारे सर ने लॉगरिथम सिखाया है, ठीक है। जो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में, जब तुम लोग 11th साइंस में जाओगे, तो जब 11th साइंस लोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि लॉगरिथम का जो इम्पैक्ट है कितना तुम्हारे लिए ज्यादा है, मतलब तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है। सो बाय दिस, इफ यू वांट टू शेयर यू शेयर, यू डोंट वांट टू शेयर डोंट शेयर, बट प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग मी। एनी डाउट्स डू कमेंट गाइस, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ठीक है। टिल देन बाय।